अभी हम देश के पहले वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों को अलग अलग विषयों पर 18 विषयों पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर 18 विषयों में जानकारी दी जाती है और कहाँ कहाँ से किसान पहुँचते हैं। यहाँ पर किसान स्कूल का प्रयास जो है अच्छा प्रयास कर रहे किसान कह रहे हैं और 18 विषयों में किसानों को किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है। हम यहाँ पर हमारे किसान स्कूल बहराडी में किसानों को हम 18 प्रमुख विषयों का फिलहाल अभी जानकारी दे रहे हैं। अब 18 विषय में एक तो हमारा प्रमुख रूप से हम कहें तो जल जंगल और जमीन को बचाना अर्थात पारंपरिक खेती, प्राकृतिक खेती, जिनको आप जैविक कृषि का भी रूप देते हैं, तो हम जैविक कृषि ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और धरती माता को बचाएं, अपने सेहत को बचाएं। ये हमारे किसान स्कूल का पहला विषय में हमने शामिल किया है। और हमारे कुछ जो साथी हैं वो हम किस तरीक़ा से और किसानों को जो है खेती किसानी के काम में उनकी आय में अच्छा वृद्धि हो सके, तो हम इसमें सब्जी वानिकी का, सब्जी खेती का, नर्सरी प्रबंधन का भी विषय हमने जोड़ा है। उसमें प्रमुख तरह से हमने छत्तीसगढ़ के 36 भाज्य पे हमारा किसान स्कूल की टीम पूरे काम करती है और हम छत्तीसगढ़ के 36 भाजियों को न सिर्फ यहाँ पर संग्रहित किए हैं बल्कि हम रिसर्च कर रहे हैं। और इस अनुसंधान में हमारे जो साथी हैं, जो हमारे कहना चाहिए केंद्रीय रेशम बोर्ड में इस समय भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय में सलाहकार हैं भैया रामाधार देवांगन जी, उनके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के 36 भाजी के जो अवशेष हैं, कचड़ा जिनको समझते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके उनको अपने स्तर से वो सड़ा गला करके उस रेशा से जिस तरीक़ा से महिला स्व सहायता समूह जिनको NRLM बिहान कहते हैं, उनके उन महिलाओं के सहयोग से उन्होंने राखी बना करके उनको स्वरोजगार दिया। और इस स्वरोजगार से उन्होंने जिस तरीके से उनको राखी में जोड़ा, उसी तरीके से वो बुनकर हैं, बुनकर की ज्ञाता हैं। वो अलसी जैसे, केला जैसे रेशा को निकाल करके उन्होंने बहुत अच्छा कपड़ा बना दिया। तो इसमें भी रोजगार से हमारे महिला किसानों को जोड़ रहे हैं। और इसी तरीक़ा से हम खेती के साथ साथ तालाब में पानी का स्तर बढ़ा के मछली पालन कर सकते हैं, बतख पालन उसमें शामिल किया गया है। अब इससे हमको बतख पालन और मछली पालन से जो फायदा होगा ही, सिंचाई के लिए भी हमारा तालाब काम आएगा और दूसरा वाटर लेवल बढ़ेगा। और सरकार चिंतित है कि हमारा जल स्तर घट रहा है। हमारा किसान स्कूल भी ये प्रयासरत है कि वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़े। और हमारे किसान स्कूल का स्थापना 2021 में हुआ, पर हमारे किसान स्कूल में जिस तरीक़ा से जो हमारे भैया जो वरिष्ठ पत्रकार थे कुंज बिहारी साहू, उन्होंने इस किसान स्कूल का और किसानों के हित पे इस गांव को देश दुनिया के प्रथम नक्शा में उभारने का जिस तरीके से उन्होंने काम किया, हम कोरोना काल में उनकी जब मृत्यु हुई तो हम पूरे भारत के किसानों ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हमारे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू जी का नामकरण इस किसान स्कूल का हो। और देश का पहला किसान स्कूल में हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू के नाम से जाना जाए। और उनकी यादगार में हम लगातार हर महीना कोई ना कोई कार्यक्रम किसानों के हित में, लोगों के हित में और समाज के कल्याण के लिए जनहित में हम काम करते हैं। हम चाहे राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हो, जल जंगल जमीन को करने का, हमारा हर साल हम 23 दिसंबर को किसानों का दिवस भी मनाते हैं। और किसान दिवस में हम किसानों के प्रति जो बहुत अच्छा किसान जो काम कर रहा है और किसान उससे सीखे, ऐसे प्रेरणादायक किसान को और किसानों के बात को लगातार ऊपर तक के पहुंचाने वाला मीडिया के माध्यम से, ऐसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक में, बिग पोर्टल में जो काम करने वाले हमारे पत्रकार युवा साथी हैं, वो हम प्रदेश स्तर के पत्रकार भाइयों का भी इस साल हमने सम्मान किया है। और हम उसकी यादगार में, उसकी जयंती में, उसकी पुण्यतिथि में भी हम यहाँ पर बहुत ढेर सारे कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर अलग अलग विभाग के जैसे कृषि विभाग है, कृषि संगोष्ठी का आयोजन हमारे किसान स्कूल के सहयोगिता में करती है। अभी अभी हमने किसान स्कूल के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग का भी एक कार्यक्रम हुआ था। अभी पशुधन विकास विभाग के ब्लॉक स्तर पशु प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया था। उसमें अच्छे अच्छे पशुपालकों का
सम्मान भी किया गया। इस तरीके से हमारा किसान स्कूल में शासन और प्रशासन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। रही बात, हम एक जैविक खेती मिशन की शुरुआत किए और पुरखा का सुरता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में बहुत अच्छे हमारे किसान भाई जुड़ रहे हैं। अलग अलग राज्य के किसान, कोई कलम दवा दे रहे हैं, कोई नागर दे रहे हैं, तो कोई देसी हमारे पुराना जो विलुप्त चीज है ऐसे चीजों को हमारे संग्रहालय में। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि हमारे भारत देश का ये पहला संग्रहालय है जहाँ पर हमारा किसान निस्वार्थ भाव से इस किसान स्कूल में सहभागी हो रहे हैं। हमारा किसान स्कूल अभी तो छोटा है, ये धीरे धीरे 2021 से जब हमने इसका किया, इसका विधिवत उद्घाटन भी हमारे साथियों ने मिलकर किया, और जिस तरीका से हमारा अलग अलग समाज वर्ग के लोग हमको मदद कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसे डॉक्टर सुरेश देवांगन, ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से हमारे किसान स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। फिलहाल हमारे एक तो किसान स्कूल में प्रयास चल रहा है किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का। इसमें कोई उम्र बंधन नहीं है, कोई भी किसान, शहरी क्षेत्र के किसान, ग्रामीण क्षेत्र के किसान आके भाग ले सकते हैं। और हमारे इस किसान स्कूल में प्रशिक्षण देने के लिए हमारे रूट सेठी हैं, ये आरसीटी के जो हमारे कंट्रोलर हैं आदरणीय अरुण सोनी जी के मार्गदर्शन पे अलग अलग विषयों पे हम यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, और किसान भाई चाहे वो कोसा रेशम का हो या फिर मधुमक्खी पालन का या लाख उत्पादन का या यहाँ पर बकरी पालन, मुर्गी पालन का, भेड़ पालन का, ये डेयरी वर्मी कंपोस्टिंग का, अलग अलग विषयों पे हम देते हैं। किसानों को हम ये भी बताते हैं कि आप कृषि वानिकी, किचन गार्डन करके भी अपने परिवार के लिए आप जैविक पद्धति से आप करिए, अपने धरती को भी बचाइए, अपने मानव स्वास्थ्य को भी बचाइए और प्रकृति को भी बचाइए, क्योंकि प्रकृति का आदर तो हमें करना पड़ेगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर पौधों का कलम करना, कटिंग है, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बीज प्रवर्धन, वानस्पतिक प्रवर्धन को अपनाते हैं। अभी हमारा अक्ति जिस समय होता है, हम बीज उत्पादन, बीज महोत्सव के रूप में हम यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। हम अलग से जो है बीजों का जिस तरीका से पूजा या पृथ्वी दिवस या जल का जिस तरीके से पूजा करते हैं, तो हमारे किसान भाई ही विधिवत पूजा करते हैं। उसमें हमारा रामाधार देवांगन भैया हैं, और अच्छे अच्छे हम यहाँ पर कृषि में जो महिलाओं की जो भागीदारी है उन विषय पर भी हम यहाँ पर समय समय पे संगोष्ठी आयोजित करते हैं। और महिला दिवस, किसान दिवस और हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी ये प्रमुखता से मनाते हैं। कहाँ से किसान पहुँचते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए? हमारे यहाँ पर किसान स्कूल में ट्रेनिंग के लिए हमारा स्थानीय जो ब्लॉक है, जिला, राज्य, ये लोग तो आते ही हैं। अलग अलग राज्य के जैसे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये अलग राज्यों के अलावा अब तक के हमारे 6 देश के लोग भी यहाँ पर किसान भाई ने अपनी उपस्थिति दर्ज किया है। और उनके अनुभव में जैसे ऑस्ट्रेलिया की मैडम ना हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे किया। और अमेरिका के पति पत्नी दोनों आए थे, मैडम मेरीलिना और क्रिस उनके पति हैं, वो बायोलॉजिस्ट हैं। वो मिट्टी में किस तरीके से 17 प्रकार के तत्व होती है, उस तत्व की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उस 17 तत्व में कमी में जिस तरीका से आज कमी दिख रहा है और उत्पादन में लगातार कमी दिख रही है, उस पर भी उन्होंने मिट्टी परीक्षण के माध्यम से अपनी जानकारी जो दिया, हमारे भारत के किसानों को बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके से जर्मनी के किसान, इंग्लैंड के किसान, जो हमारे अलसी हैं, केला है, छत्तीसगढ़ की 36 भाजी की जो रेशा वेस्टेज है उनसे राखी कपड़ा बना रहे हैं, ये उन्होंने खूब तारीफ की और अपने देश में भी उन्होंने लेकर के उनको लेकर गए, हमको भी अच्छा लगा। इसी तरीक़ा से हम जब बायोगैस, जब टॉयलेट से चूल्हा हमने जब जलाया, जब मीडिया के माध्यम से पता चला, यूट्यूब के माध्यम से, तो कनाडा के भी हमारे युवा फार्मर पैट्रिक काल्विन जी यहाँ पर आए हुए थे। तो इस तरीक़े से हमारा जो यहाँ पर किसान, विदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं और हमारे यहाँ का कृषि की जो तकनीक है किसान स्कूल की, नवाचार का, वो 7 समुंदर पार कर गई है और बहुत अच्छा लगता है। हमारे रामाधार भैया के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर राज्यपाल हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो भी हम उनको जो है इस कोसा कासा कंचन की नगरी में अनूठी भेंट करने का अवसर प्रशासन ने हमको दिया था।
आपके मन में कैसे आया कि किसान स्कूल की स्थापना करें, कैसे इसकी संकल्पना कैसे हुई? देखिए, हम एक तो किसान परिवार में पैदा हुए हैं और मेरे माता पिता ने और मेरे पूर्वजों ने खेती किसानी करके मुझे पढ़ाया, तो मैं खेती किसानी काम को आगे बढ़ाऊं। दूसरा, मेरा माता पिताजी और मेरा पूरा पूर्वज खेती किसानी करता है, तो इस पुश्तैनी कारोबार को हम और कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मैं किसानों के प्रति समर्पित हूँ। मेरा पूरा परिवार किसानों के प्रति समर्पित है और मेरा किसान स्कूल का पूरा जो टीम है, हमारे अलग अलग राज्य, अलग अलग जिला, अलग अलग देश के लोग, वो भी हमारे इस भावनाओं के साथ में जुड़े हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, सुकून मिलता है। धरोहर की कैसे आपने संकल्पना की, और धरोहर आज बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं क्योंकि उसमें जो विलुप्त चीज़ है उसको संग्रह करके रखा गया है और किसान आगे आ करके उसको जो है किसान स्कूल को समर्पित भी कर रहे हैं। तो किस प्रकार से धरोहर की संकल्पना आपके मन में आई? देखिए, हमारे आज से 100 साल पहले ऋषि और कृषि प्रणाली में जिस तरीका से खेती होता था, प्राकृतिक खेती, आज का खेती हमारा मशीनी युग है और जिस तरीका से हमारे पूर्वजों ने कृषि उपकरण का जिस तरीका से उपयोग किया, आज वो हमारा कृषि उपकरण धीरे धीरे विलुप्त हो गया। आज मशीन की युग में आ गए हैं। यहाँ तक कि हम जो पुराना चीज़, जैसे हमने प्रकृति के साथ पहले हम जीते थे, आज प्रकृति के विरोध में हैं हम लोग और कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं। इसका हमको खामियाजा भी अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि समय पे बारिश नहीं होना, समय पे गर्मी नहीं आना, ये प्रकृति के उथल पुथल का कारण भी हम ही लोग हैं। इसलिए हमने सोचा कि हमारे किसान भाइयों ने, हमारे पुरखा ने जिस तरीका से, जैसा किसान परंपरागत तरीका से किया और उस कृषि में जिस तरीका से तकनीक और हमारे सामग्रियों का उपयोग किया, उसके सम्मान में हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला हमारा पीढ़ी भी हमारा सम्मान करे। ये भी हम आने वाले हमारे युवा पीढ़ी को हम एक संदेश दे रहे हैं कि हम कैसे हमारे जो पुराना जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के मान सम्मान में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यदि हमारे पुराने पीढ़ी का हम सम्मान करेंगे, तभी आने वाला हमारा पीढ़ी भी हमारा जरूर सम्मान करेगा। इस एवज में, इस उद्देश्य के साथ में हमने धरोहर की स्थापना किया और इस धरोहर में हमारे 2 वर्ग के लोग शामिल हैं। एक तो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी जिनका अनुभव हम ले रहे हैं, और आज के नौजवान युवा पीढ़ी हमको जो है इसमें मदद कर रही है। लोग आते हैं और सेल्फी भी लेते हैं उस धरोहर में, कैसा लगता है? देखिए, लोग फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो जाते हैं, लेकिन हम किसानों ने मिलकर यहाँ पर एक ऐसा सेल्फी जोन बनाया जिनको धरोहर का रूप दिया। लोग जब यहाँ पर आते हैं, सर पे जब खुमरी पहनते हैं और यहाँ पर पुराने चीज़ों को देखते हैं और छोटे से खाट में जब बैठ कर करते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते और सेल्फी जोन में बड़े मज़े से हमारे साथ जब फोटो लेते हैं और किसान परिवार से जुड़ते हैं, हमारा पूरा परिवार लगा रहता है, हमारे किसान स्कूल के टीम लगे रहते हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा सुकून मिलता है। हमारे साथ किसान स्कूल के ट्रेनर भी हैं जो यहाँ पहुँचने वाले किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप किन किन विषयों पर ट्रेनिंग देते हैं और किसान आते हैं तो क्या क्या जानकारी लोग लेते हैं? यहाँ पे किसान लोग आते हैं, वैसे तो हम लोग 18 विषय पे मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग चालू किए हैं। जैसे मैं खुद मुर्गी पालन, बकरी पालन और कोसा रेशम कीट पालन का ट्रेनिंग देता हूँ और हमारे और बहुत सारे साथी हैं जो और अन्य विषयों पे ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों को। और किसान यहाँ आके निःशुल्क ट्रेनिंग लेके जाते हैं और अपना आज की जो नए पद्धति से जो मतलब खेती किसानी है उसको अपना के लाभ अर्जित कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव जी, और यहाँ पर जो ट्रेनिंग देते हैं रामाधार देवांगन जी, उन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी किसान स्कूल के बारे में दी है। और निश्चित तौर पर किसान यहाँ आ रहे हैं और 18 विषयों पर उन्हें जानकारी मुहैया कराई जा रही है। लगातार किसान
जानकारी के अभाव में कुछ खेती के नहीं कर पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जानकारी लेकर अच्छी किस्म से वे खेती कर रहे हैं। उन्हें 18 विषयों पर जानकारी यहाँ पर मुहैया कराई जाती है। इसके लिए अलग अलग ट्रेनर यहाँ पर मौजूद रहते हैं और 365 दिन में किसी भी टाइम यहाँ पर आकर के किसान जानकारी ले रहे हैं। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर।